बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले आपको बता देते हैं कि आज के वीलॉग में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आज 29 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि काबीना में एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है शहबाज शरीफ ने। इम्पोर्टेड काबीना में किसानों के साथ, यानी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फजर के टाइम के आसपास, तो वहाँ पुलिस और किसानों के अंदर एक आमने सामने लाइनअप हो गए हैं और स्टैंड ऑफ चल रहा है इस्लामाबाद में। कौमी सलामती की कमेटी में क्या हुआ, फवाद चौधरी का ड्राइवर पकड़ लिया गया था और उसको क्या ऑफर किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को क्या बात बताई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हवाले से, ये भी इस व्लॉग में बताऊंगा। और जाली काल वाला जो बंदा पकड़ा गया है, ये कहानी क्या है। और ये जो बेवकूफ़ लीक्स आ रही हैं, यानी पहले तो एक हैकर है वो लीक कर रहा है और अभी एक बेवकूफ़ लीक्स का भी सिलसिला शुरू हुआ, वो आपको बताता हूँ। और कुछ एक मेरे पास डेटा है, बड़ा खौफनाक काम किया इम्पोर्टेड हुकूमत ने और गैर कानूनी काम किया है। ये स्कैंडल है बहुत बड़ा, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी को लूटा है। सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने। जहर खाने के लिए पैसे नहीं है इस हुकूमत के पास। मिफ्ता इस्माइल से पोर्टफोलियो वापस ले लिया, वो वजीर खजाना नहीं है, लेकिन वजारत मिफ्ता इस्माइल के पास रहेगी। कई वजीर, कई मावनीन खसूसी और कई वजीरों के ओहदों के बराबर जगहों पे बैठे हुए लोग या काबीना का हिस्सा वो लोग, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा है। उनके पास महकमा नहीं है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा है। वजारत का स्टेटस दिया हुआ है। लगभग 74 वजीर हो चुके हैं, एक और हो जाए तो 75 हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेड सरकार का एक कारनामा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना उन्होंने उस वक्त बनाई, 13 जमातें मिलकर तो हुकूमत में आई हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान की काबीना उन्होंने उस वक्त बनाई जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा डाउन जा रही है, जिस वक्त पाकिस्तान का आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा है, उस वक्त जब पाकिस्तान के शहरी जो है वो लुकमे के लिए रोटी के तरस रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में, उस वक्त शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ी काबीना बनाकर साबित किया कि एग्जैक्टली वो इम्पोर्टेड हुकूमत के मालिक हैं। और ये हुकूमत बैरूनी एजेंडे के तहत बनी है। अगर इसका एजेंडा अवाम होता तो ये अवाम पर कभी इतना बोझ नहीं डालते। दूसरी खबर, किसान अपने हुकूक के लिए इस्लामाबाद में आए, वो अपना हक मांग रहे हैं। जो कीमतें इस वक्त डीजल की हो गई हैं, जो बिजली की कीमत हो गई है, जो खादों की कीमत हो गई है, जो ज़रूरी मशीनरी की कीमत हो गई है, उसके बाद किसान पिछले हफ्ते आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपके साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम दोबारा आएंगे। F9 पार्क में आए, मुज़ाकरात हुए और वापस चले गए। लेकिन हुकूमत ने किसानों को कोई आसरा नहीं करवाया और हुकूमत का मूड ही नहीं है किसानों के मुतालबात मानने का, क्योंकि IMF के साथ वो मुआहदा करके आए हुए हैं। तो किसानों का ये कहना है कि उनका जो डीजल उनको मिलता है वो इंतहाई महंगा है। डीजल के ज़रिए से वो ज़मीन से पानी खींचकर अपनी फसलों को लगाते हैं और उनको डीजल की कीमत बिल्कुल भी वारा नहीं खा रही। यानी डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर अपनी फसलों को पानी लगाते हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है फसलों की कि फिर उसमें उनको मुनाफा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। तो एक तो महंगा डीजल, यानी डीजल किसानों का सिर्फ ट्यूबवेल चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता। किसानों का डीजल जो है वो ट्रैक्टर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद उनकी अजनास को वहाँ से निकाल कर ले जाकर मंडी में बेचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो किसानों के लिए डीजल जो है वो एक लाइफ लाइन है और उसकी कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस इम्पोर्टेड सरकार ने पहुँचा दी है। और फी लीटर पेट्रोल के ऊपर 70 रुपए तक ये हुकूमत कमा रही है। यानी इन्होंने 70 रुपए का पेट्रोल बेचना था, 70 रुपए तो ये ऊपर कमा रही है और इतना महंगा इन्होंने कर दिया है डीजल को। फिर उसके बाद जो है वो यूनिट बिजली का इनको जो मिल रहा है किसानों को, वो लगभग 36 रुपए यूनिट तक चला गया है। अभी इसके ऊपर जो दूसरे चार्जेज हैं वो अलग हैं। तो 36 रुपए यूनिट, इमरान खान साहब 16 रुपए यूनिट दे रहे थे, बल्कि किसानों के लिए सब्सिडी भी थी। तो ये सारा कुछ छीन लिया और किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। 36 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है
किसान कैसे बिजली के जरिए ट्यूबवेल चलाएगा या अपनी फसलों को पानी देगा? तो ये एक बहुत मुश्किल काम है किसान के लिए। खाद की कीमतें दुगनी से ज़्यादा कर दी है इन्होंने, और इतनी महंगी खाद कर दी है, तमाम खादों के ऊपर से सब्सिडीज भी ख़त्म कर दी हैं। तो अब किसान जो है वो 1 एकड़ में जितनी खाद उसकी डलती है उस हिसाब से तो उसकी फसल ही नहीं बिकेगी। यानी कोई किसान अपनी फसल के ऊपर 200 रुपये लगा के 150 रुपये की फसल बेचेगा तो 50 रुपये लॉस में ही जाएगा ना, मुनाफे में तो नहीं जाएगा। और फिर फसल भी उसकी अच्छी बनती है बुरी बनती है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, ये तो मौसम के क्या हालात बनते हैं ये तो अल्लाह जानते हैं। तो वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा, महंगे डीजल के साथ, महंगे पेट्रोल के साथ, और महंगी बिजली के साथ, और महंगी खादों के साथ। तो किसानों के जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि जो बिजली का यूनिट है वो उनके लिए सस्ता किया जाए, डीजल की कीमत जो है वो कम की जाए, खाद के ऊपर उनको दोबारा सब्सिडी दी जाए, ट्रैक्टर और सराई मशीनरी जो साथ वो किसान इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस को ख़त्म किया जाए ताकि किसान जो है वो इस बुरी सूरत हाल से बच सके। अभी उनका बारिशों में भी बहुत नुकसान हो गया, वो चाहते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर भी इनको फैसिलिटेट करे, क्योंकि जनूबी पंजाब का जो किसान है उसको खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए। किसान कह रहे थे हम तो पहले ही मरे हुए हैं, ये हमें और मारना चाहते हैं तो मार लें आकर। वहाँ पुलिस और किसान आमने सामने लाइन अप हो रहे थे आधी रात को, फजर की नमाज से पहले पुलिस ने लाइटें बंद कर दी थी और कंटेनर्स मंगवा लिए थे। किसानों ने कहा कि हमारे किसान भाई थोड़े से पीछे आ जाएं, और याद रखिएगा ये पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं, ये पाकिस्तान का पेट पालते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सबको पालता है और सबको एक एक दाना और एक एक अनाज देता है, लेकिन किसान उसमें वसीला बनता है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मौसम से लड़ते हैं, सख्तियों से लड़ते हैं, बड़ी मुश्किलों से काम करते हैं, इंतज़ार करते हैं और फिर अनाज फराहम करते हैं। पूरी दुनिया में किसान की एक इज़्ज़त होती है, फार्मर की, लेकिन पाकिस्तान में इनको हमेशा जलील और रुसवा किया जाता है। इमरान खान साहब के दौर के अंदर कुछ पॉलिसीज से किसान खुश हुए थे और कुछ से नाराज़ भी हुए थे, लेकिन इस हुकूमत ने उनकी बिल्कुल कमर तोड़ दी है। किसान वहाँ पे खड़े थे, वो कुछ पीछे हटे और उन्होंने कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत ने हम पर हमला किया तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर होंगे। मैं इमरान रियाज खान अपने पूरे दिल के साथ अपने किसान भाई के साथ खड़ा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसानों का हर जगह पर साथ दूंगा, पहले भी देता रहा हूँ, क्योंकि वही हमारे लिए मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, सुबह सुबह उठकर जाकर अपनी फसलें संभालते हैं, और उनकी मेहनत का जो फल है वो पूरा पाकिस्तान खाता है। तो इस मुश्किल वक्त में उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने काम के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए से उनका पूरा साथ दूंगा, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान को भी किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। अब आ जाए, कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग हुई है और वहाँ पे ऑडियो लीक्स वाला मामला जो है वो डिस्कस हुआ। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई है जहाँ पे अब तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत के लिए वाकई एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत की जो ऑडियोज़ निकली हैं वो बहुत परेशान कुन हैं, और अगर ये हैकर जुमे वाले दिन ऑडियोज़ की बम्बारमेंट कर देता है तो इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आने वाली हैं जिससे हुकूमत की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और हो सकता है फिर ये हुकूमत लंबी ना चल सके। तो ये ऑडियोज़ तो बहुत गले पड़ने वाली हैं, साजिशी ऑडियोज़ हैं। जबकि इमरान खान साहब की जो ऑडियो निकाली है वो कोई बेवकूफ़ लीक्स है जिसने ये लीक कर दी है। लीक तो नहीं कि इसको जानबूझकर निकाला गया है, यानी जिनके पास मुबैना तौर पे जिनके पास इन ऑडियोज़ का डाटा था, उनके डाटा के अंदर से कोई नकब लगा के या कोई हैक करके डाटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले गया है और वो उसको अब इंजॉय कर रहा है। लेकिन जिनके पास ये डाटा था उन्होंने उस डाटा के अंदर से एक ऑडियो लीक कर दी है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अब जो बैलेंस क्रिएट किया गया है उसमें इमरान खान साहब की ऑडियो है, लेकिन ऐसी मैंने डफर हुकूमत या इस तरह के मैंने लोग नहीं देखे जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या लीक करना और क्या नहीं करना। यानी इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है, पहले दिन से कह रहे हैं कि उसके ऊपर तहकीकात करवाओ, पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर एक साजिश है, और ये मान नहीं रहे थे। नहीं जी नहीं, कोई साइफर नहीं है, कोई लेटर नहीं आया, कोई इस तरह का ख़त नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये तो इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। लो अब ला के खुद ही साबित कर दिया। 3 चीज़ों को उस ऑडियो को लीक करने में इन्होंने साबित कर दिया। नंबर 1,
इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक है, वो एक साजिश है। नंबर 2, साइफर को इमरान खान साहब से छुपाने की कोशिश की गई, जो इस ऑडियो में साबित भी हो रहा है। और एक ये कि जितने लोग भी इससे भाग रहे थे और इसके बारे में गलत बयानी कर रहे थे वो झूठे निकले हैं, और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन इस साइफर के नतीजे में हुआ है। तो ये 3 चीज़ें तो बड़े आराम से साबित हो गई हैं। फवाद चौधरी साहब का ड्राइवर पकड़ लिया गया था, और फवाद चौधरी साहब के ड्राइवर को पकड़ा गया, और उसके बारे में जो खबर है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मुबैना तौर पे उसको अगवा किया गया और फिर कहा गया कि पैसे ले लो और हमारे इन्फॉर्मर बन जाओ। अब वो कौन था जिसने फवाद चौधरी साहब के ड्राइवर को पकड़ा और उसको इन्फॉर्मर बनाने की कोशिश की गई? फवाद चौधरी साहब ने एक और बात भी की है। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, आर्मी चीफ ने, इमरान खान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको कई बार कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में बात करना महफूज नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार ये बात कही थी कि वज़ीर आज़म हाउस में बात करना महफूज नहीं है। इसका मतलब है आर्मी चीफ को इस बात का अंदाज़ा था कि यहाँ पे जो बातचीत होती है गालिबन वो रिकॉर्ड होती है, या वो बातचीत जो है वो कहीं पे सुनी जाती है, तो इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब को ये बात कही थी। अब फवाद चौधरी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने ही उनको ये बात बताई हो। एक बंदा पकड़ा गया है जी, और वो एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैंने जाली एक कॉल की, अपने एक साथी के साथ में मिला, उसने मुझे एक कॉल इस तरह से बन के की जैसे वो किसी इदारे से बात कर रहा है, और मैंने यहाँ से उसको जवाब दिया। हमने ये कॉल को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। एक तो वो जो कॉल वायरल हुई थी उस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लोग उसको मजाक के अंदर ले रहे थे। सबको पता था कि ऐसी कॉलें यूं वायरल नहीं होती, और इदारे से अगर कोई बंदा कॉल करता है तो इस तरह थोड़ी कॉल करेगा, इस तरह के अल्फाज थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। माजी में एक इस तरह की कॉल जो है वो एक टीवी चैनल ने भी चलाई थी, आपको याद होगा, और कुछ और लोग भी ऐसी कॉल्स के बारे में माजी में बात करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं कि महकमा ज़राअत से टेलीफोन आते थे और वो हमें कॉल्स करते थे और हमारे लोगों को डराते थे। इमरान खान साहब भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन इस कॉल को किसी ने अहमियत नहीं दी। लेकिन ये बंदा पकड़ा गया और इसने कहा जी कि मैंने ये काम किया है, और आप इमरान खान की और फवाद चौधरी की और बाकी लोगों की बातों में ना आए। मेरे ख्याल में लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये तो एक प्रैंक तरह की कॉल थी, किसी ने प्रैंक किया हुआ है, जैसे 2 लोग मिलकर प्रैंक करते हैं ना कि तुम भाई ये कहना मैं आगे से ये कहूँगा, तुम ये कहना मैं आगे से ये कहूँगा। वो एक प्रैंक टाइप की एक कॉल थी, एक फेक कॉल थी, और लोगों ने उसको हंसने के लिए, मजाक के लिए एक दूसरे को फॉरवर्ड किया हुआ था, और ऊपर हंस भी रहे थे लोग। लेकिन इसको भी पकड़ लिया, और पकड़ के इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे भी एक स्टेटमेंट निकलवा दिया इमरान खान के और फवाद चौधरी के खिलाफ। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कि कॉलें कौन करता है, लोग जानते हैं कि असली कॉल क्या होती है, और लोगों को पता है कि असल में दबाव कैसे डाला जाता है। जो लोग इस दबाव से गुजरे हैं वो सब जानते हैं और उनको सब पता है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनका स्टेटस मैं सिर्फ आपको बता दूं, अभी भी वो पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब महंगाई के मामले पर इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। 50 साल का रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं। ट्रांसजेंडर कानून आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी हुकूमत के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी सदर जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब मलऊन कहते थे, उससे शहबाज शरीफ साहब ने हंस हंस के प्यार की पींगें बढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब बदस्तूर इसी हुकूमत के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया सिंध हुकूमत ने खास तौर पे, और यहाँ पे बाकी हुकूमतों ने, पंजाब ने भी ऐसे ही किया है। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बदस्तूर इस हुकूमत के साथ हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब बदस्तूर इस हुकूमत के साथ हैं। बिजली के बिलों में बेहद इजाफा हो गया, फजलुर रहमान साहब साथ हैं। ऑडियो लीक स्कैंडल पर भी साथ हैं, उनको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया फिर भी साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इसी तरह इक़्तिदार के साथ चिमटे रहते हैं ना, तो याद रखिएगा उनकी 15 सीटें 10 तो हो जाएंगी, लेकिन 15 सीटें 20 नहीं होंगी, और ये बात आप लिख कर रख लें। अब आए, एक स्लैब सिस्टम होता था बिल के अंदर, गरीब लोगों के लिए एक स्लैब सिस्टम बनाया हुआ था कि जो बंदा 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक खर्च करेगा, बिजली कम बिजली खर्च करेगा गरीब आदमी, उसको बिजली मिलेगी 7 रुपये 74 पैसे फी यूनिट। जो 101 यूनिट से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा उसको मिलेगी 10 रुपये की फी यूनिट। जो बंदा 201 यूनिट से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा, यानी उससे थोड़ा बड़ा सारिफ है, उसको मिलेगी 13 रुपये कुछ पैसे में फी यूनिट।
तो इन्होंने स्लैब सिस्टम ख़त्म कर दिया है। और स्लैब सिस्टम जो ख़त्म किया है वो नेपरा की हेयरिंग और नेपरा की अप्रूवल के बगैर ख़त्म किया है। और अब सबको जो यूनिट मिलता है वो 24 से 25 रुपए में मिलता है। यानी जिसको 100 यूनिट वाले को बेचारे को 7.25 रुपए में यूनिट मिलता था, अब उसको 24-25 में मिलता है। जो 200 यूनिट तक वाला है वो 10 रुपए का यूनिट लेता था, वो भी अब 25 रुपए का यूनिट ले रहा है। जो 300 यूनिट वाला है वो 13 रुपए कुछ पैसे का यूनिट लेता था, वो भी 25 रुपए का यूनिट ले रहा है। और ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से नेपरा की अप्रूवल के बगैर किया गया है। अब इसी तरह जब इस तरह इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, तो साथ ही साथ जो फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, एक्साइड ड्यूटी, इन सब की शरह ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। और यूनिट जाकर पड़ता है, जो आज हम हिसाब किताब लगा रहे थे, वो 61 रुपए से 71 रुपए तक यूनिट चला जाता है बिजली का एक। इसीलिए तो गरीब बुलबुला रहा है, इसीलिए तो गरीब चीखे लगा रहा है। कमर्शियल सारिफ तो महंगाई करके कोई ना कोई गेम डाल के अपने पैसे पूरे कर लेगा। असल जो बोझ पड़ा है वो पड़ा है घरेलू सारफ के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। और ये हुकूमत ने इसको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर किया है, गरीब की कमर तोड़ दी है। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इस पर दोबारा बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।